मक्सी नेशनल हाईवे 52 पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने गौवंश की अवैध तस्करी और परिवहन को लेकर किया चक्कर जाम। 3 घंटे तक रोड रहा बंद, 5 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी। यह तस्वीरें शाजापुर जिले के मक्सी के नेशनल हाईवे 52 की है। यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। शाजापुर, उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने चक्कर जाम किया। उनका कहना था कि गौवंश की अवैध तस्करी और अवैध परिवहन मक्सी में सालों से चला आ रहा है। पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इन पर कभी भी कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमने भी देखा, जब 3 बोलेरो पिकअप वाहन का पीछा हमारे कार्यकर्ताओं ने शाजापुर से किया। टोल गेट तोड़ते हुए तीनों वाहन मक्सी की ओर भागे, जिसमें एक वाहन मक्सी में नई कॉलोनी स्थित बाड़े में घुस गया। यहां पर हमने मक्सी टीआई सहित पुलिसकर्मियों को सूचना दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के सामने लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उन वाहनों से तुरंत केड़ों को उतार कर जंगल की ओर भगा दिया, जिनके फोटो वीडियो भी हमारे साथ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि मक्सी टीआई सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल यहां से हटाया जाए। नई कॉलोनी स्थित बाड़े उन्हें तोड़कर नेस्तनाबूद किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे अगर ऐसा मामला देखने को मिला तो प्रदेश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 9:45 बजे से लगा हुआ जाम दोपहर 1 बजे हटा। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत के हस्तक्षेप के बाद यह जाम खुला। अरुण भीमावत ने प्रशासन के अधिकारियों से मांगों को लेकर बात की। जब उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई करने का, उसके पश्चात यह जाम खोला गया। इस दौरान शाजापुर एसडीओपी के साथ एसडीएम सुश्री मनीषा वास्केल, तहसीलदार मधु नायक के साथ मक्सी नायब तहसीलदार पटवारी, मक्सी पुलिस फोर्स सहित यहां पर लोग मौजूद रहे और इस चक्कर जाम को खुलाया। जमकर नारेबाजी यहां पर हुई है और लंबा चक्का जाम किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कहा कि गौवंश के साथ अत्याचार बजरंग दल कतई सहन नहीं करेगा और मक्सी में सालों से यह अवैध काम चल रहा है, जिसको बंद कराने के लिए हम मैदान में उतरे हैं और लगातार हमारी टीम अब सतत मक्सी क्षेत्र में निगरानी करेगी और यहाँ से निकलने वाले वाहनों को हम पकड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत से यह काम चल रहा है। जो पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं, उनके फोटो वीडियो हमारे पास हैं। विधायक अरुण भीमावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने बात की है और उचित कार्रवाई इसमें हम करवाएंगे। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 52 पर यह जाम लगा था और मक्सी में अवैध गौवंश के परिवहन और गौ तस्करी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मामले में आप देखें किसने क्या कहा, अपनी अपनी बात सभी लोगों ने रखी है। मालवा अभी तक की लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। शहजाद खान की रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो पिछली रात थी, 2 गाय के ट्रकों का पीछा सामगी जोड़ टोल के यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। पीछा करते हुए गाड़ी जो गौ तस्करों की थी वो टोल को तोड़ती हुई आगे की ओर निकली। हमारे कार्यकर्ता सतत मक्सी थाने तक पीछा किया, पुलिस को अवगत किया। भीम सिंह जी पटेल को फ़ोन लगाया, रात को फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है और फ़ोन उठाने के बाद में बोलते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो रात में पुलिसकर्मी थे उनसे आग्रह किया कि जहाँ पर गौ तस्करी हो रही है, जिस बाड़े में गई है, जिस व्यक्ति के यहाँ पर, वहाँ जाने के लिए बोला तो पुलिसकर्मी कहते हैं कि आपका हिस्सा आप ले लीजिए, इस मामले को यहीं दफा कीजिए। इस प्रकार से पूरा मक्सी थाने की जो पुलिस हो पूरी तरह से लालच में और पैसों में लिप्त है, इस गौ हत्या में लिप्त है, गौ तस्करी में लिप्त है। जो थे वो कहाँ है? वो जो संबंधित जो 6 ठिये चलते हैं मक्सी में, उन 6 ठियों में गौ तस्कर थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने फ़ोटो बनाए हैं, उनके वीडियो निकाले हैं, हमारे पास में उपलब्ध है। और उन लोगों ने जैसे ही मालूम पड़ा, पुलिसकर्मियों ने उनको तत्काल ही उन पशुओं को छोड़कर गाँव की तरफ रवाना कर दिया। शाजापुर ज़िले के मक्सी में जो कुछ लोग हैं जिन्होंने वर्षों से गौ तस्करी के मामले में लिप्त हैं, साथ ही मक्सी पुलिस जो है, इनके कर्मचारी भी हैं, वो पूरी तरह से लिप्त है। जिनकी आंखों के सामने पुलिस थाने से 100 मीटर की रेंज में ही रात में गौ तस्कर बेधड़क होकर गायों को काटने के लिए लेकर जाते हैं।
हमारे कार्यकर्ता अपने प्राणों को संकट में डालते हुए उन गाड़ियों का पीछा करते हैं, रोकते हैं, और जब थाने पर उनकी कार्रवाई कराने के लिए की जाते हैं तो पुलिस कर्मियों का यह कहना होता है कि आपका हिस्सा आप ले लीजिए और इस मामले को यहीं ख़त्म करें। लेकिन अब हिंदू समाज जाग चुका है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी सूरत में, मक्सी में एक भी गाय इसी रोड हाईवे पे जाने के लिए नहीं जाने छोड़ेगा। अगर जिस कार्यकर्ता ने, किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई प्रशासन वाला हो, अगर किसी ने गौ तस्करी में लिप्त होने का काम किया तो बजरंग दल उसको दंडित करने के लिए बाध्य होगा। कल एक विषय आया था कि यहाँ पर गायों को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से तस्करी के माध्यम से यहाँ से इधर से गायता होते हुए उज्जैन सप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा विषय जब आया बजरंग दल के और विश्व हिंदू कार्यकर्ता को, तो इन्होंने जानकारी भी ली और उसका पीछा भी करा। और पीछा करने के बाद ये तथ्य सामने आया कि यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार की लंबे समय से चल रही है। तो इनके माध्यम से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी के माध्यम से थाने तक सूचना पहुँचाई गई और उसमें आज जब कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि एक आंदोलन की आवश्यकता, तो आंदोलन संगठन द्वारा किया गया जिसमें चक्का जाम का यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन मांग ये की गई थी कि इसमें बूचड़खाने अगर चल रहे हैं उनको तुरंत बंद किया जाए और जिन पुलिसकर्मियों ने किसी प्रकार की बातें कही है जो निश्चित रूप से निंदनीय है, उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो हमने बातचीत के माध्यम से तय किया है कि चक्का जाम तो तुरंत खोला जाए। आज हमने शाजापुर जो हाईवे है उसके ऊपर जाम लगाया था। हमारी मांग थी कि शाजापुर के अंदर से जो है बड़े पैमाने पर जो गोवंश का परिवहन हो रहा है, ये गोवंश का परिवहन रोका जाए और मक्सी के अंदर जो 6 ठिये 7 ठिये जो है अवैध बने हुए जो बूचड़खाने हैं उनको तुरंत तोड़ा जाए, उनको हटाया जाए और जो 6 पुलिस कर्मचारी इस गोवंश का संरक्षण देने में लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो उज्जैन और अपने शाजापुर संभाग के थे, उनको ऐसा कहीं से सूचना मिली थी कि गोवंश की कोई तस्करी हो रही है। तो उसकी सूचना उन्होंने थाने पे दी थी, तो पुलिस तत्काल उनके साथ गई तो एक खाली गाड़ी स्पॉट पे मिली थी। उस गाड़ी को उन्होंने डिटेन कर दिया है और इस बात को लेके उनको थोड़ा आक्रोश था कि यहाँ पे 6 बूचड़खाने चल रहे हैं और उनके पास कोई विधिवत लाइसेंस वगैरह नहीं है। तो इस बात को लेके उन्होंने यहाँ इकट्ठे हुए थे